आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस अप्रोच करेंगे और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने भी विक्स वेबसाइट के ऊपर जो विक्स प्लेटफॉर्म पे अगर आपने भी साइट बनाई, जैसे कि हमने बनाई bandbandbhar.com, और अगर आप जो है अपनी साइट को एडसेंस के अप्रूवल के लिए देते हैं, तो एडसेंस के अप्रूवल में क्या होता है कि कई बार आपकी साइट को जो है डिसअप्रूव कर दिया जाता है, आपको गूगल एडसेंस जो है अप्रूवल नहीं देता है। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिन्होंने विक्स वेबसाइट के ऊपर बनाई थी, अपनी साइट्स बनाई है और जिनका जो है अभी तक अप्रूवल नहीं हो पाया है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आप किस तरह से अप्रूवल के लिए कर सकते हैं और क्या कुछ सुधार आपको करनी है अपनी विक्स साइट में, अपने कंटेंट में, अपनी कुछ चीज़ों को ऐड करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैं जो है विक्स वेबसाइट पर लगभग मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर जो है जब मैंने अप्रूवल के लिए डाला था तो मेरी भी साइट पहले अप्रूवल नहीं हुई थी। आप भी देख पाएंगे, देख के यही मेरे पास जो मेल आया हुआ था, ठीक है, जिसमें कि वो बात की गई थी कि आपकी साइट अप्रूवल नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मेल आया था। ये आप देख पाएंगे, जब मैंने पहली बार जो है अपना किया था तो देखिए योर एडसेंस एप्लीकेशन स्टेटस करके जो आया था मेरे पास मेल, ये बहुत पहले का है और ये मेरा अप्रूव नहीं होता। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट यू इनटू एडसेंस एट दिस टाइम। तो इस तरह से ये आता है और इसमें जो है चाहिए कि गूगल एडसेंस का जो मेल आता है उसमें कुछ रीजंस नहीं दिए होते हैं। इसमें से ये होता है कि आप फोरम में जाइए, हेल्प सेंटर में जाइए, प्रोग्राम पॉलिसी पढ़िए, ये सब उसमें बातें होती हैं कि आप ये सब करिए और जो है आपको जो पता चलेगा उसके आधार पे आप करिए। फिर मैंने दोबारा से उसका किया तो दोबारा से भी मेरा अप्रूव नहीं हुई और अब दोबारा आ गया कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन आवर स्पेशलिस्ट हैव फाउंड दैट इट डज नॉट मीट आवर प्रोग्राम क्राइटेरिया। इस तरह से चीज़ें आ रही थी, मैं बहुत दिक्कत में था, परेशान था। फिर मैंने काफ़ी कुछ विक्स वेबसाइट फोरम पे वगैरह बहुत कुछ किया। देन आई गॉट सम क्लूज जो कि अदर वेबसाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट बट विक्स के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खासकर हम विक्स की बात कर रहे हैं और अगर प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट है तो भी आपके लिए वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए उसके बाद जो है हमारी साइट अप्रूव हुई और देन गुड न्यूज़, योर साइट bandbandbhar.com इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। तो इस तरह से जो है एक पूरी जर्नी हमने भी तय की है। नॉट अप्रूविंग देन ट्राई एंड देन जो है हमारे पास एक अच्छा खबर आया। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी भी गूगल एडसेंस से साइट अप्रूव हो जाए। देखिए जो पहला पॉइंट आता है इसमें वो तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो साइट है उसमें आपको जो पहले नंबर पे आता है कि इनफ कंटेंट, यानी कि आपकी साइट पे जो है कम से कम इतना तो रहे कि जो भी आपकी ऑडियंस है, ठीक है ना, ऑडियंस है उसे जो है कम से कम इतना कंटेंट होना चाहिए कि वो ऑडियंस उसमें इंगेज हो सके। और साथ में ही आपकी जो साइट है उसमें कंटेंट ऐसा हो जो कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, न्यू फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है, कई लोग बोलते हैं कि सर हम क्या करें तो क्या हो जाए, लेकिन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी साइट पर जो है जो कंटेंट है वो फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए, डुप्लीकेटेड कॉपी पेस्ट नहीं किया होना चाहिए। अगर आप दूसरी साइट से उठा करके कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं या आप जो है आपके पास कंटेंट है, आपने सिर्फ 1 या 2 ब्लॉग्स लिखे हैं, इनफ कंटेंट नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में आपकी साइट अप्रूव नहीं होगी। ये बात पहले ध्यान रखिए, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेश कंटेंट, न्यू कंटेंट, इनफ कंटेंट। अब मैं इनफ कंटेंट किसे बोल रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने साइट को अप्रूवल के डाला था उस समय मेरे पास जो है मेरी साइट पर लगभग मैंने मतलब कि 20 प्लस जो है मैंने चीज़ों को वहाँ पर जो है लिख चुका था। 20 प्लस जो है मैंने पोस्ट और पेजेस जो है बना लिए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपके पास भी इतना कंटेंट हो। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मेरे पास कंटेंट था, यानी कि जो मेरे पास जो मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेश कंटेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय पहले मैं मोटिवेशन एंड बिजनेस पर टोटल काम करता था, तो जिसका कंटेंट था पूरा फ्रेश था, पूरा न्यू था। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो ये जो है स्टडी से संबंधित है, बट स्टार्टिंग मैंने की थी मोटिवेशन बिजनेस ओनली दिस। तो इसका जो कंटेंट हुआ करता था वो टोटल फ्रेश था और इसमें कुछ भी चीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेश कंटेंट, न्यू कंटेंट, इनफ कंटेंट, पहली चीज़। अब बात करते हैं जो कि ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, यानी कि ये तो होना ही होने चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर अप्रूव तो होगी नहीं। जो अदर चीज़ आती हैं वो आती हैं ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहला जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन तो आपको विक्स देता है, दैट इज़ डिफरेंट। बट ये देखिए जो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस एंड यूज़ ऑफ कुकीज़, ये लगभग आपके हो गए
5 पेज हैं, ठीक है, जो कि किसी भी साइट के लिए, चाहे वो विक्स के ऊपर हो चाहे किसी और साइट के ऊपर हो, ये 5 पेज जो है आपके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये 5 पेज नहीं है साइट पर, तो बहुत हद तक है कि आपकी साइट अप्रूव ना हो। यहाँ मेरा फ़ोन नंबर है, बट आप सीधे कॉल ना करें, आप पहले मुझे मैसेज करें या व्हाट्सअप करें। कोई दिक्कत है आप कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं हर समय कॉल उठा सकूँ, हर समय बात कर सकूँ। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर है, जैसे जहाँ पर हम जो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ठीक है, मैंने बता दिया है। अदरवाइज़ तो जो मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अब आपको ये जो चीज़ें हैं जो कि आपकी साइट का बेस है, ठीक है, क्योंकि कोई भी साइट है तो वो क्या चीज़ कर रही है, कस्टमर के डेटा क्या ले रही है, कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। तो आपको अपनी साइट पर ये 5 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब बात महत्वपूर्ण दूसरी है कि ये 5 चीज़ कहाँ पर विजिबल होनी चाहिए। तो गूगल एडसेंस की पॉलिसी साफ-साफ कहती है कि जो पाँचों चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये सारी की सारी जो पाँचों की पाँचों चीज़ें हैं वो आपकी जो है फ्रंट पेज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा होम पेज है, फ्रंट पेज है, ठीक है। तो होम पेज, फ्रंट पेज पर ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर विजिबिलिटी में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख पाएँगे ये, और जैसे कि कई लोग क्या करते हैं मेन्यू में डाल देते हैं, बट मेन्यू में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हमेशा किसी भी आप साइट पे देखेंगे तो हमेशा फुटर में ही रहता है। आप इसको फुटर में डालिए और आपके फ्रंट पेज पे ये क्लियर जो है ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, दिखनी चाहिए साफ-साफ, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ पर पाँचों चीज़ों को मैं जो ब्रैकेट में कर रहा हूँ, यूज़ ऑफ कुकीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूज़ ऑफ कुकीज़ भी जो है आता है कि आप, क्योंकि कुकी आप यूज़ करते हैं, साइट यूज़ करती है, तो उसके बाद उसके लिए आपको जो परमिशन लेनी है यूज़र से, वो चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात आती है कि आपको किन-किन, ये तो 5 चीज़ें वो डालनी है, फुटर में डालना है, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए, और जो आपका ऑडियंस है उसको साफ-साफ से ये सब चीज़ें दिखनी भी चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमने किया हो, तो यहाँ पर हमारा मेल आईडी एंड देन कॉन्टैक्ट का थोड़ा-सा डिटेल्स, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें भी अगर रहती हैं तो आपकी साइट को अप्रूव होने में ज़्यादा मदद मिलती है। अब मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ कि अंदर क्या मटेरियल रहता है इन सब कंटेंट के अंदर। मैंने जो अपने टर्म्स कंडीशन, जो प्राइवेसी पॉलिसी जो मेरी साइट की, यानी जो brandedbenbhat.com की, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी ही पॉलिसी को कॉपी करके पेश करें, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हर एक साइट, हर एक पब्लिशर, हर एक जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी पॉलिसीज़, उसकी टर्म्स कंडीशन अलग होती हैं। तो आप खुद से बनाइए, ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करें, तो उससे फिर दिक्कत की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो देख पाएंगे कॉपीराइट की बात यहाँ पर लिखी है, टर्म्स ऑफ यूज हैं, ठीक है ना। present you are use of any of all content documents that are provided in the site known as itna, please read carefully the terms, if there is any change in terms condition so visit this page to be updated, ठीक है ना। इसके बारे में लिखा गया। तो हमारी साइट जो हमारा है वो MSME से हमने रजिस्टर्ड है, तो दैट इज़ गुड कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी साइट को अप्रूव होने में मदद करती हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन भी है पूरा तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्लेमर में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने की हैं, मैं ऐसे आपको हर एक पेज पर दिखा देता हूँ। तो आप अगर चाहें तो हमारी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमने, हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। बट आप इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, बार बार कह रहा हूँ। दूसरा है जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर हम क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, तो देख पाएंगे आपकी, देखिए विच टाइप इन्फॉर्मेशन डू वी कलेक्ट, ये भी क्योंकि आप कस्टमर की अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो गूगल एडसेंस चाहता है कि आप उसको, कस्टमर को बताएं कि हम आपकी कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके लिए ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाने हैं। वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन हम जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर है हाउ डू वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ डू वी यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब हम इन इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इफ़ योर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड, ठीक है, एंड प्राइवेट विथ अस, तो बिल्कुल यस, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यूज़र कुकीज़, थर्ड पार्टी लिंक्स एंड वेबसाइट्स के बारे में भी फॉलो, जो ये देखिए जो ये ना, जो कैलिफोर्निया ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये जो एक्ट है ना, ये सब के एक्ट के बारे में आपकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह में क्लियर मेंशन ज़रूरी है। अगर आप भले ही बना लेते बिल्कुल डब्बा टाइप बना लो, ठीक है। डब्बा टाइप मतलब भी कुछ भी नहीं, घंटा ऐसे ही बस लिख लो फालतू का, और बस कह दो भाई मेरी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई, तो ये सब चीज़ें कभी भी सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने ये दिखाया है कैलिफोर्निया ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए कंट्रोलिंग दी असॉल्ट ऑफ नॉन सोशलेटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग, इसके बारे में भी दिया है। कोपा चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में भी। देन हमारा कॉन्टैक्ट अस,
तो ये सब चीज़ जो है, ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ मेंशन होगा, तो गूगल आपको समझेगा कि यस दैट पब्लिशर इज़ गुड एंड वेरीफाइड। बाकी जो पेज है आपको कॉन्टैक्ट्स तो आप जानते हैं, उसमें आपको अपने कुछ कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको दे देना है, ठीक है। इसका पूरा तो फॉर्मेट सेट रहता है विक्स पर ही। अबाउट उसका पेज है, तो देन यूज ऑफ कुकीज़, तो यूज ऑफ कुकीज़ जो है वो आपको जो है इसका एक ऐप भी मिल जाएगा विक्स पर, जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और ये आपका सीधे यहाँ पर यूज ऑफ कुकीज़ का एक आपको बटन मिलेगा जिसको कि आप जो फुटर पर लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक है आपका अबाउट अस। अबाउट अस में क्या है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप कितने थोड़ा सा जो है अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, ताकि अगर कोई विजिटर है, जैसे कि हमारा है कि ये हमारा ठीक है साइट, और देन ये हम क्या चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, और हमारा जो है MSME से रजिस्टर्ड है, उद्योग आधार नंबर जो हमारा है, तो ये सब चीज़ जो थोड़ा सा अपने बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दें, एंड मीट द मैन, ये सब चीज़ें जो हैं, और हमारा विजन जो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज़। तो ये सब चीज़ जो है अगर आप करेंगे तो आपकी साइट 101%, जैसे कि मेरे साथ हुआ 2 बार डिसअप्रूव, बट फाइनली वी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम गूगल एडसेंस एंड नाउ वी आर getting paid for ads.